उत्तराखंड के चमोली में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। कल रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। यहां टनल से 16 अफराद को बाहर निकाला गया है और जराये के मुताबिक मजीद 30 लोग टनल में फंसे हुए हैं। वहीं अभी तक 170 लोगों के लापता होने की इत्तलात है, जबकि 11 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी गई है। रविवार की सुबह जोशीमठ के तपोवन के नजदीक मौत का सैलाब आया और एक साथ कई जिंदगियों को लील गया। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चल रहा है। लगभग 15 मीटर के आसपास ये मलबा और इस मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, मिलिट्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि यहां पर किसी तरीके से राहत पहुंचाई जाए। मेरे साथ कुछ लोग यहां पर प्रत्यक्षदर्शी मौजूद हैं। क्या स्थिति थी कल उस वक्त? कल तो बहुत स्थिति खराब था सर। बड़ी मुसीबत से तो जो आदमी भाग पाए वो भाग पाए, नीचे वाले अपने मौत का तमाशा देख रहे थे कि हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। मगर मेरे के वैसे देखते देखते सर पानी में ऐसे बह गए जैसे हाँ ताश के पत्ते डूबते उस तरह से डूब दहते दहते चले गए। सर में टोपी ऐसे दिख रहा है और बह रहा है। हम लोग खुद देख के उन लोगों को पता भी नहीं चला कि क्या हो रहा है। सर जब पानी चला, जब इधर से जब भरने लगा ना, तो किसको भी 1 मिनट के अंदर में पूरा ये भरा हुआ, 1 मिनट के अंदर में भरा है। 1 मिनट में सर भरा। 1 मिनट का टाइम था जो हम बचे, जहां से हम भागे 1 मिनट का, बस इतना बस 1 मिनट में बचे हुए पूरे। सर मेन गेट ये है, चला रहे थे हम तो यहाँ पर। सर ये सामने वाले मेन गेट है और इसी गेट से आदमी भागेगा और उसी गेट से पानी चला है तो किधर से आदमी जाएगा। यहाँ से अगर चढ़ने में नीचे से यहाँ से आते आते ना उनको फिर पीछे ही भगा के ले गया आदमी को। कोई आदमी बचाने भी गया, अपना आदमी वो भी बह गए। 2 बाप बेटे, 2 बाप बेटे अपने बह गए, उनको बेटे के चक्कर में बाप भी बह गए। इस तरह की स्थितियां और प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि वो हालत बेहद भयानक थे और अब प्रशासन यहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आप में एक बड़ा चैलेंज यहां पर है, पर अब देखना होगा कि कितना वक्त इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगता है। लगातार प्रधानमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया है कि कहीं पर भी मदद की जरूरत होगी उत्तराखंड सरकार को तो पूरी मदद केंद्र की तरफ से दी जाएगी। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 केरला।